हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस करा रही हूं, मींस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं। ये जो सॉल्यूशंस हैं वो टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन के बुक 2024 के हैं। इससे पहले के भी मैं कुछ पार्ट्स बना चुकी हूँ। आज ये जो पार्ट है ये पार्ट 7 है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 से कराऊंगी। यदि आप इससे के पहले के पार्ट्स देखना चाहते हैं या पहले वाले चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर सभी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3:2। दे डिसाइड फ्यूचर शेयर इन लॉस इन द रेशियो इज 2:3:5। मतलब ओल्ड क्या है 5:3:2 है और न्यू है 2:3:5 with the effect of 1st April. They also decide to record the effect of following accumulated profit, loss and reserve without affecting their books value. The passing necessary single entry. तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमको सिंगल एंट्री पास करनी है, क्योंकि किसी भी तरह का जो वैल्यू है इनकी, किसकी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व की, इसको हमें कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है और सिंगल एंट्री के थ्रू नेट इफेक्ट निकाल के इसकी एंट्री करनी है। तो चलिए हम वही करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ध्यान से समझते जाओ। सॉल्यूशंस में हमेशा हम दिए रहते हैं मेरे बोर्ड पर, आपको सिर्फ समझते जाना है। क्या लिखा है, हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर तो निकालना ही रहता है। तो हमने ये सिंपल जो तरीका है उससे निकाल दिया। वाई को ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस किया, उसका नील निकला। इसने किया, एक्स ने सेक्रीफाइस एंड जेड ने किया गेन, तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया। अब क्या करनी है, सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, बुक वैल्यू को जो इफेक्ट नहीं करे। ठीक है, तो देखो जनरल रिजर्व दिया है 6000, हमें यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालना है ना। तो जनरल रिजर्व दिया है 6000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 24000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 24000 को हम प्लस कर देंगे। इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 12000, उसे मुझे माइनस करना है। तो जब मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगी तो मेरे पास जो आएगा टोटल, इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है, तो 18000 आ जाएगा। अब 18000 का जो हमने गेन और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो रेशो निकाला है, उसे निकालकर एक सिंगल जनरल एंट्री पास कर देंगे। क्या जनरल एंट्री रहेगी, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो गेनिंग पार्टनर है उसे क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो हमारा जेड कौन है, गेनिंग पार्टनर है, तो जेड को डेबिट कर दिया, और वाई कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो वाई को क्रेडिट कर दिया। तो सिंपल एक जनरल एंट्री करनी है। भव्या एंड शक्ति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज अंडर। यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, देखो सभी चीजें दी हैं इस बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में होती हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भव्या एंड साक्षी की कैपिटल, फर्नीचर, लैंड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड। अब यहाँ पर देखो नीचे क्या दिए हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 1:1। ठीक है, पुराना कितना था, 3:2 था, और नया उन्होंने सोचा इक्वली अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 30,000 का किया था, लेकिन अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 20,000। मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपये कम हो गई। अब ये 10,000 की जो कमी है, 10,000 की जो लॉस है, इसे कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास, जो 20,000 का है। तो अब 10,000 इसमें से हम निकाल लेंगे, किसके लिए, जो इन्वेस्टमेंट में हमारा लॉस हुआ है उसके लिए, वहां पर पूरा कर लेंगे। लेकिन जो बचा हुआ 10,000 है वो क्या होगा, दोनों पार्टनर्स आपस में घर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, गुडविल जो है फर्म की वो 24,000 है, और जनरल रिजर्व लिखा है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेना है। तो हमने वही किया है। अब क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 20,000 का था। इन्वेस्टमेंट में कितना चला गया, 10,000 चला गया, और भव्या और साक्षी की कैपिटल मतलब उनको कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो उनका पुराना रेशो था 3:2 में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड क्या हो रहा है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, भव्या सेक्रीफाइसिंग है और साक्षी गेनिंग है। तो गेनिंग पार्टनर ऊपर आता है, तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्या हुआ, कंपनसेशन हो गया
गया किस चीज़ का, गुडविल का, और 2400 यहाँ पर आया ना 24,000 की दी हुई है, हमारी क्या दी हुई है, गुडविल दी हुई है, ये दी हुई है ना 24,000 की गुडविल, 24,000 का 1/10 2400। और अब क्या बोला है लास्ट में कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 23,400 है, 1/10 उनका क्या दिया है, जो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, ठीक है ना। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ही उसका हमें एडजस्टमेंट करना होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना बच्चों, वो किस चीज़ का है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का है, ठीक है ना। तो ये तो हमने जो इसकी मेथड है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी, यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको समझ लेना, ठीक है। अब हरी, Kunal and Uma are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2. 1st April 2018 they decide future profit and loss in ratio of 2:5:3, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट में क्या बता रहे हैं, that their balance sheet showed balance 75,000 of profit and loss account and balance 15,000 in investment fluctuation fund। यहाँ पर ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख, द इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 एंड वैल्यू 35,000, मार्केट वैल्यू 35,000 है और बुक वैल्यू 50,000, मतलब 15,000 का क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया है। द स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिशिएटेड 10%। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया इस चैप्टर के क्या है बच्चों एडजस्टमेंट, यदि आपने एक बार ढंग से समझ लिए, जो हमने समझे थे ना एडजस्टमेंट दिए हुए थे स्टार्टिंग में, वो यदि हमने अच्छे से समझ लिए तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो वही करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं नीचे उसमें चली जाती हूँ वर्किंग नोट में। सबसे पहले मैंने क्या करा, वर्किंग नोट में चली गई मैं, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो यहाँ पर क्या किया, तीनों का हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया। क्लियरली समझ में आ रहा है ना, इस साइड आ जाती हूँ मैं, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गया। अब यहाँ पर गुडविल कितनी दी हुई है बच्चों, 3 लाख दी हुई है। यहाँ पर देखो हरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो हरी है 3 लाख, सेक्रीफाइस क्या है उसको क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर शेयर देंगे, तो बस वही कंपलसेट वैल्यू निकाल दी हमने 3/10, 2/10 एंड 1/10 ये करा। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जो थर्ड वाला पॉइंट है, देखो थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है ना, अभी जनरल एंट्री नहीं बता रही हूँ, थर्ड वाले पॉइंट कह रहा है द स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिशिएटेड 10%। तो हमने वही किया कि स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, जब उसका डेप्रिसिएशन लिया तो 5,000 आ गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये हरी, कुणाल एंड उमा ये क्या करेंगे, 5,000 का जो लॉस हुआ है उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूरा करेंगे। अब चलो सिंपल सी जनरल एंट्रीज देखते हैं। क्या है जनरल एंट्री, देखो हरी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसे क्रेडिट कर दिया, कुणाल और उमा को हमने क्या करा, डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो एंट्री होगी वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की होगी। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 50,000 और वैल्यूड हुआ 35,000, मतलब 15,000 का लॉस हो गया, 15,000 ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा जो पैसा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का किस में चला गया, इन्वेस्टमेंट में चला गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दिया। हमें पता है ना कि यदि फ्लक्चुएशन अकाउंट का जितना पैसा है यदि वो चला जाता है इन्वेस्टमेंट में तो फिर किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वही हुआ कि किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, स्टॉक की जो वैल्यू थी उसमें 5,000 मतलब 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो गया, जो लॉस है, कमी आ गई ना स्टॉक की वैल्यू में। तो यहाँ पर 5,000 हम पहले स्टॉक की एंट्री करेंगे और फिर जो ये तीनों पार्टनर है हरी, कुणाल एंड उमा, ये क्या करेंगे, अपने पास से ये पैसे को देंगे, देना ही पड़ेगा, लॉस को कौन देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, कितना 75,000 का लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो 75,000 का यहाँ पर लिखा है, बैलेंस शीट शोड बैलेंस 75,000। अब ये क्या होगा, तीनों पार्टनर्स अपने पास अपने घर ले जाएंगे, तो बस ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। देखो बच्चों, यदि मैं एक एक क्वेश्चन को वही चीज़ को रिपीट समझाऊंगी ना तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आप भी बोलेंगे कि एक ही बात को कितनी बार बोल रही हैं। तो हमने ये चीज़ करने से पहले एक बार मेथड को ज़रूर समझ लेना है, एडजस्टमेंट को ज़रूर समझ लेना है और फिर इसको समझना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio is 2:1. They decide share future profit
5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liability in the books of account. The book value, revised value, assets and liability as on the date of change were as follow. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मशीनरी, कंप्यूटर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सब की बुक वैल्यू दी है और रिवाइज्ड वैल्यू भी दी है। क्लियर। पहले तो हमें क्या कर लेना है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकाल लेना है। यही निकाला है ना हमने, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। इसके बाद हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में जो भी हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की वैल्यू क्या हुई है, ध्यान से देखना, पहले थी 2,50,000 और रिवाइज्ड वैल्यू है 3 लाख। मतलब पहले क्या थी, मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी वो 2.5 लाख थी और 3 लाख क्या हो गई, रिवाइज्ड वैल्यू। मतलब 50,000 की वैल्यू जो है मशीनरी की, ठीक है, वो इंक्रीज हुई है, तो मैंने यहाँ 50,000 लिख दिया। जो भी इंक्रीमेंट है वो क्रेडिट साइड आएंगे और जो भी कमी है वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड आएगी। और फिर जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि 30,000 का क्या आया है, प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट जो आया है, इन्हें क्या करेंगे, ए और बी अपने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में क्या करेंगे, आपस में अपने घर ले जाएंगे। तो देखो 30,000 का वो आया है, प्रॉफिट आया है। 30,000 का जब हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, मतलब 1/10 से इंटू करेंगे तो 3,000 आएगा। तो 3,000 देखो, बी कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो बी को क्रेडिट कर देंगे, और ए कौन है, गेनिंग पार्टनर है, तो ए को डेबिट कर देंगे, और इस तरह से जनरल एंट्री कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों। यहाँ पर अजीत, विजीत एंड सुजीत, ठीक है ना, ये 3 पार्टनर हैं। ये तीनों ही जो पार्टनर हैं ये फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशो में। इनका जो नया रेशो है 2:5:3 है। अब इन्होंने क्या हुआ, देखा कि जो लैंड है जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी वो क्या हुई, अंडर वैल्यूड पाई गई 2,50,000 से, और जो स्टॉक था जिसकी वैल्यू 4 लाख थी वो पाई गई ओवर वैल्यूड 3 लाख से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट इफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नया है, 2024 एडिशन के बुक में है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जो हमारा ओल्ड रेशो है और जो हमारा न्यू रेशो है उससे हमें क्या करना है, अजीत, विजीत और सुजीत का सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकाल लेना है। तो जिससे हमें पता चला अजीत जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, विजीत और सुजीत हैं वो कौन है, गेन कर रहे हैं। क्लियर। अब अगली लाइन क्या कह रही है, अगली लाइन ये कह रही है कि लैंड जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, ध्यान से समझना, लैंड जिसकी वैल्यू थी 1 लाख वो अंडर वैल्यूड पाई गई किससे, 2,50,000 से। ठीक है ना, मतलब लैंड की बुक वैल्यू थी 1 लाख, लेकिन जब हमने उसे वैल्यूड किया तो वो अंडर वैल्यूड पाई गई। स्टॉक जिसकी वैल्यू थी 4 लाख वो क्या ओवर वैल्यूड पाई गई 3 लाख से। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, लैंड और स्टॉक दोनों का वैल्यू का जो डिफरेंस है 2,50,000 का और 30,000 का, हमें उसे एडजस्ट करना होगा। तो मैंने 2,50,000 में से जब 30,000 को माइनस किया तो आप देखिए यहां पर -50,000 आया। मतलब क्या हुआ, लॉस में ये चीज आई, ये कमी पाई गई। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर की एंट्री करेंगे, ठीक है ना, तो जिसको हम डेबिट कर रहे हैं उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर माइनस में दिया हुआ है। जो अजीत है उसका कितना, 50,000 का, ठीक है ना, जो 50,000 की कमी पाई गई है। अजीत कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है 15,000 से, क्योंकि 50,000 का जब हमने 3/10 किया उसे हमें करना चाहिए क्रेडिट। क्यों, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। पर चूंकि यहाँ पर लॉस आ रहा है, माइनस में 50,000 आ रहा है, तो जिसको मुझे क्रेडिट करना चाहिए था उसे मुझे डेबिट करना है। मतलब ये था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर -50,000 आ रहा है तो मुझे उसे डेबिट करना होगा। इसी तरह है विजीत कौन है, गेनिंग पार्टनर है, 2/10 से हम देखेंगे उसका 50,000 का, तो 10,000 गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस में है। इसी तरह से क्या होगा, सुजीत है 50,000 है, 1/10 उसका गेनिंग शेयर है, उसे भी मुझे डेबिट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैं उसे भी क्रेडिट करूंगी। ठीक है ना, ये सिर्फ अपोजिट करने का एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो अब मुझे जो जनरल एंट्री करनी है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, जनरल एंट्री देखिए यहाँ पर नीचे की हुई है, शायद मैंने जनरल एंट्री देखिए, अजीत को क्या कर दूंगी मैं, डेबिट करूंगी 15,000 से, विजीत
एंड सुजीत को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 25। पिंकी एंड रॉकी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 एज फॉलो। यहाँ पर देखो पिंकी और रॉकी का क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, सभी चीज़ें क्लियरली दी हुई हैं। आप इसको एक बार मैं क्वेश्चन देखती हूँ, शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ, 54,000, 36,000, 36,000, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी बच्चों, ध्यान से इसका यदि मैंने लिखने में गलती कर दी हो तो ये 36,000 है, ये 36,000 है और ये 54,000 है और ये टोटल है 1,26,000। ये कैश 18,000, मशीनरी 36,000 एंड बिल्डिंग 72,000। क्लियर? अब यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, goodwill of the firm is valued 36,000 and the building is 90,000. 31st March 2024 the partner decide to share profit equally with the effect of 1st April 2024। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सी जनरल एंट्री करनी है। ओल्ड शेयर दिया है, न्यू शेयर दिया है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखो गुडविल की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में क्लियरली दी हुई है। कहाँ पर दी है गुडविल की वैल्यू, ये रही, देखो गुडविल की क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 36,000 और जो बिल्डिंग है वो 90,000 बताई गई है। यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू 72,000 है। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, जो गुडविल की वैल्यू है वो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो पिंकी का आ गया 3600 एंड रॉकी का आ गया 3600। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 नीचे लिखी हुई है और बैलेंस शीट में लिखी हुई है 72,000। मतलब क्या है कि बिल्डिंग की वैल्यू 72,000 से इंक्रीज होकर 90,000 हो गई। मतलब क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे जो एडजस्टमेंट लिखेंगे, ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं है, ये वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें, पार्टनर्स में। तो जो भी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकलेगा तो उसकी हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे। तो पहले तो किसकी एंट्री करेंगे, पहले तो मैं गुडविल की एंट्री करूंगी। जो भी सेक्रीफाइसिंग है, कौन है, पिंकी सेक्रीफाइसिंग है ना, देखो पिंकी कौन है, सेक्रीफाइसिंग है, तो उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी। और रॉकी कौन है, गेनिंग है, उसे डेबिट कर दूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी रॉकी गेनिंग है और पिंकी सेक्रीफाइसिंग है। 1800 रुपए जो एप्रोप्रिएशन के हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।